हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हमारी अरेका पाम प्लांट के बारे में है कि समर सीजन में हमें अपने अरेका पाम को हरा भरा और हेल्दी कैसे बनाना है। ये वही अरेका पाम का प्लांट है जिसको कुछ दिन पहले मैंने ज़मीन में रिपोर्ट किया था। वैसे गर्मियों के मौसम में इसकी रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। अरेका पाम की जो रिपोर्टिंग होती है वो बरसात के मौसम में ही होती है। तो लेकिन हमारा जो गमला छोटा था और ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था, तो इसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही थी और मैंने इसको ज़मीन में रिपोर्ट कर दिया। तो अब इसमें न्यू ग्रोथ आनी शुरू हो गई है। इसकी जो पत्तियां हैं उनमें हरियाली भी आ गई है। और रिपोर्ट होने के बाद जब मैंने इसको ज़मीन में लगाया तो इसकी कुछ पत्तियां पीली होकर सूखने लग गई थी। लेकिन अब ये जो प्लांट है इसमें धीरे धीरे इसकी न्यू ग्रोथ भी हो रही है और जो न्यू ग्रोथ निकल के आ रही है बहुत ही हरी भरी पत्तियां आ रही हैं। इनकी इस जो प्लांट है वो अच्छे से सर्वाइव कर रहा है। तो इसके लिए अब मैंने जो इसकी पुरानी और सूखी हुई मुरझाई हुई पत्तियां हैं उनको ट्रिम करना है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा अरेका पाम होता है इसके ऊपर सूखी मुरझाई हुई पत्तियां नहीं रखनी होती हैं। अगर इसकी जो पत्तियां हैं सूख जाए मुरझा जाए तो इनकी हमें ट्रिमिंग कर देनी है। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा पत्तियाँ इसकी सूख गई थी। जब मैंने इसको रिपोर्ट किया था मुझे लगा था कि प्लांट पूरे का पूरा ही ख़राब हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं। फिर से इसमें न्यू ग्रोथ होनी शुरू हो गई है और छोटे छोटे बेबी प्लांट भी उगने शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमने इसकी जो सूखी हुई मुरझाई हुई पत्तियाँ हैं इनको काट देना है। एक भी पत्ती जो है प्लांट के ऊपर सूखी हुई नहीं रखनी है। जब ये प्लांट गमले में था तो इसकी जो रूट बाउंड हो गई थी और प्लांट काफ़ी बड़ा था, गमला छोटा था, तो इसकी कुछ पत्तियां जो इस तरह से पीली भी हो गई थी। ऐसी कंडीशन में या तो इसके बड़े गमले में शिफ्ट कर देना चाहिए या तो फिर इसको मिट्टी में लगा देना चाहिए। प्लांट बहुत अच्छा प्लांट होता है अरेका पाम का। घर की सुंदरता भी बढ़ाता है और हवा को भी शुद्ध करता है प्लांट। तो इसको गुड लक भी मानते हैं और वेस्ट एयर प्योरीफाइड प्लांट भी इसको मानते हैं। तो इसको ख़राब नहीं होने देना है, इसकी अच्छे से केयर करनी है। तो यहाँ पे मैंने इसकी पत्तियाँ हटा दी है। अरेका पाम की पत्तियाँ तभी इस तरह से सूखती हैं या तो इसमें पानी की कमी हो या इसमें फिर फर्टिलाइज़र की कमी हो या तेज़ धूप में इसको रखा गया हो। तो यहाँ पे धूप तो तेज़ आती है, लेकिन इसको ज़मीन में लगाया है, इसको धूप का उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बड़े पेड़ के नीचे इसको मैंने लगाया हुआ है। तो अब इसके बाद जो सेकंड काम करना है हमने, सेकंड काम इसके जो मिट्टी है, गमले की मिट्टी अलग होती है और जो ज़मीन में लगाया होता है तो इसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी इसकी जो मिट्टी है उसकी हमने गुड़ाई करनी है, तभी इसमें फर्टिलाइज़र देना है। फर्टिलाइज़र से पहले गमले की जो मिट्टी है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, भुरभुरी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है, तो पहले इसमें हमने गुड़ाई करनी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं जैसे जैसे हम इसकी गुड़ाई कर रहे हैं तो इसकी मिट्टी में नीचे नमी है, यानी कि इसमें जो मॉइस्चर है वो दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से मॉइस्चर जो होता है वो गमले की मिट्टी में भी होना चाहिए और जैसे इसको ज़मीन में लगाया हुआ है तभी इसकी मिट्टी इस तरह से नमी वाली होनी चाहिए। अब इसके बाद इसमें हमने फर्टिलाइज़र डालना है। फर्टिलाइज़र ऐसा डालना है जो कि लगभग 1 साल पुरानी खाद हो, जैसे वर्मी कंपोस्ट हो गया या गाय के गोबर की जो पुरानी खाद होती है वो हो गई, लेकिन वो 1-1.5 साल पुरानी हो, उसी को हमने गमले की मिट्टी में डालना है और इस ज़मीन की मिट्टी में भी उसी को डालेंगे। तो यहाँ पे मैं गाय के गोबर की जो पुरानी खाद है, लगभग 1 साल पुरानी खाद है, इसको मैं ले आई हूँ। आज यही मैंने अरेका पाम की जड़ों में डाली है। ये जो गाय के गोबर की पुरानी खाद होती है और वर्मी कंपोस्ट होता है, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अच्छे से होती है। प्लांट की पत्तियों के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है। लीफी प्लांट के लिए भी और जो फ्लावर प्लांट होते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छी खाद होती है। यहाँ पर जितनी भी मैंने इस अरेका पाम की पत्तियाँ ट्रिम की हुई थी, जितनी भी ये सूखी हुई पत्तियाँ निकाली, उनको भी मैंने मिट्टी में ही दबा दिया है। और अब हमने इसमें ये जो खाद है ये डालनी है प्लांट के चारों साइड से एक बराबर करके और मिट्टी में मिला देना है इसको।
यहाँ पर हमने जो गाय के गोबर की पुरानी खाद है इसको पूरे गमले के चारों साइड से मिट्टी में मिला दिया है। अब सेकंड जो फर्टिलाइज़र इसमें हमने डालना है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट का 1 चम्मच एक गमले के लिए काफ़ी होता है। तो यहाँ पे हम अब इसके चारों साइड से एप्सम सॉल्ट डालेंगे। एप्सम सॉल्ट भी अरेका पाम की ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके जो एप्सम सॉल्ट जो होता है ये अरेका पाम की पत्तियों को लश ग्रीन बनाता है। और जब भी हमने इसमें एप्सम सॉल्ट डालना हो तो ऐसा डालना है जैसे हमारे जो प्लांट है इसका जो जहाँ से प्लांट स्टार्ट होता है तना जो होता है यहाँ से कम 3 से 4 इंच की दूरी के फासले पर ही एप्सम सॉल्ट डालना है। और उसको फिर मिट्टी में दबा देना है, मिट्टी से ढक देना है। सारे का सारा जितना भी एप्सम सॉल्ट हो उसको मिट्टी से ढक देना है। तो अब मैंने इसको शाम तक ऐसे ही रहने देना है। उसके बाद इसमें हमने पानी डालना है, क्योंकि अभी इसमें फर्टिलाइज़र डाला तो अब थोड़ी देरी के बाद ही इसमें पानी डालना है। कम से कम 3 या 4 घंटे के बाद मैंने इसमें पानी डालना है। देखिए इसकी जो पत्तियां हैं बहुत ही प्यारी हो गई है, ग्रीनरी इनमें मेंटेन हो गई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब इसमें 3 से 4 घंटे इसमें फर्टिलाइज़र डाले हुए को हो गए। अब हमने इसमें पानी डालना है, क्योंकि ये जो प्लांट है हमने ज़मीन में लगाया है तो पानी भी इसमें कम से कम मैंने यहाँ पे आधा बाल्टी पानी इसमें दे दिया है। अब सुबह के टाइम पे इस प्लांट में शावरिंग करनी है। शावरिंग करने से भी इसकी पत्तियां लश ग्रीन बनी रहती हैं, उनके ऊपर डस्ट नहीं बैठने देनी है। तो इसमें हमने शावरिंग मॉर्निंग के टाइम करनी है। तो यहाँ पे शावरिंग प्लांट की हो गई है और इसकी जो पत्तियां हैं इनमें ज़रा भी डस्ट नहीं है। बहुत ही प्यारा लगता है प्लांट जब इनकी शावरिंग होती है। इनके ऊपर जो बूंदें टिकी होती है पानी की वो बहुत प्यारी लगती हैं।